हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को देखेंगे, जो ऑलरेडी क्लास 8 में भी आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो उसे देखते हैं। पहले हम लोग समझ ले कि वो लाइट क्या है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइट एक एनर्जी का वैसा सोर्स है, एक एनर्जी का वैसा रूप है जो आपको इनेबल करता है कि चीजों को देख सके। मतलब हर तरह की एनर्जी में एक अपने तरह का एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्ड अस टू सी, मतलब हमें एक्टिव करता है कि हम चीजों को देख सकें। लाइट अपने आप का एक इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी है जो हमें विजुअल रेंज में रेडिएशन को प्रोपागेट कराता है, मतलब हमारे लिए इजी करता है कि हम चीजों को देख सकें। अब देख रहे हैं कि लाइट के लिए कि ये रिफ्लेक्शन क्या है, तो समझा जाए तो लाइट से हम लोग कुछ चीजें दिखती कैसे, इस चीज को अगर समझे तब हम इन दो वर्ड्स को समझान पाएंगे। तो लाइट के लिए ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों से कोई लाइट का ऐसा सोर्स निकल रहा है चिंगारी की तरह और हम चीजों को जहां जहां भी देखना चाहे वहां देख। मतलब कि अगर हम लाइट को देखें कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहा है कि कहीं से कोई लाइट आया और उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों को रिसीव कर रहा है, या हमारी आंख उस लाइट को रिसीव कर रही है, ना कि हमारे आंखों से कोई लाइट निकल रहा है और चीजों को विजुअलाइज कर रहा है। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हम तक। अब ऑब्वियस है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के हैं। एक है ल्यूमिनस और एक है नॉन ल्यूमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को समझा जाए। लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइट देने की कैपेसिटी हो, मतलब कि सन। अगर हमारे पास बात करें तो सन हुआ, बल्ब है, हमारा बल्ब है, कैंडल है, जलता हुआ रखा हुआ है, बल्ब है, कैंडल है, इनके पास कैपेसिटी है कि वो लाइट को ओरिजिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने अंदर से डेवलप कर सकते हैं। और नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को अपने आप से जनरेट नहीं कर सके। जैसे सिंपल चीज है, हम लोग, अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग के शरीर से कोई लाइट नहीं निकल रहा है। टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब सारे सब्सटेंस को हम लोग बोल सकते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस या नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। अब रहा बात कि अगर हम लोग ये बात को करें जो अभी एक मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम चीजों को उसी को देख पाते हैं जहां से लाइट हम पर आती है, और उसके बाद ये बात को पढ़ा हमने कि सन, बल्ब या फिर ये सब फिक्स लाइट सोर्स के अलावा बाकी सब लाइट का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे देख पाते हैं। अर्थात ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो इनके पास लाइट सोर्स नहीं है, मतलब नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस है, और फिर भी हम देख पाते हैं। मतलब नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस में एक बड़ा एग्जांपल है मून, जिसे बोला जाता है कि उनके पास लाइट नहीं है लेकिन मून हमें नाइट के टाइम पर दिखता है। तो आखिर ये सब चीज दिखते कैसे हैं, तो इसके लिए एक पहला प्रोसेस हमारा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रोसेस हेल्प करता है हमें कि चीजों को देख सके। रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब होता है टकरा के वापस आता है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, कैसे हमें इस चीज को विजुअल बना पाते हैं, तो देखा जाए कि रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट का किसी सरफेस पर टकराना और फिर से उसी मीडियम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन का मतलब। अगर मान लिया जाए ये हमारी सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को मान लें कि ये ऑब्जेक्ट की सरफेस हो गया, और यहां पर हम लोग का जो सबसे एक्सट्रीम प्राइम सोर्स है, अगर मान लिया जाए सन, यहां से लाइट की एक रे आई और लाइट की ये रे इस सरफेस पर टकरा। रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि रे जो है अगर सरफेस को पार नहीं कर पाएगी तो टकरा कर वापस आ जाएगी। अगर रे जो है सरफेस को पार नहीं कर रही है तो टकरा कर वापस आ जाएगी। जैसा ये क्या हो रहा है, तो देखा जाए हम लोग कैरम बोर्ड में जैसा करते हैं कि रिबाउंड करते हैं, हम लोग का क्या होता है कि अगर स्ट्राइकर को हम लोग हिट करते हैं तो टकरा करके वो वापस। सिमिलरली अगर स्ट्राइकर यहाँ होता है तो हम लोग टकरा करके इस तरह से वापस।
उसी तरह से रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं कि सन से जो लाइट आ रही है वो क्या हो रहा है कि सरफेस को अगर आर पार नहीं कर रहा है तो सरफेस से टकरा कर वापस। अब कहता है कि अगर ऐसा एक्टिविटी हुआ कि सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस आ रहे तो इस फेनोमेना, इस प्रोसेस को ही बोलेंगे रिफ्लेक्स। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन को समझने दीजिए कि किसी लाइट सोर्स से आता हुआ लाइट अगर सरफेस से टकराया और उससे मीडियम में वापस चला गया तो उसे कहा गया रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास। पहला, इंसिडेंट रे। तो कहता है कि लाइट सोर्स से आती हुई जो रे है उसे कहा जा रहा है इंसिडेंट रे। ठीक है, और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे। तो है क्या कि लाइट सोर्स से आती हुई रे सरफेस, ये हमारा जो सरफेस है, इस सरफेस से टकराने के बाद जो बाउंस बैक हुई, इस रे को बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड। अगला बोला जा रहा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टेक्निकल पॉइंट, वो है नॉर्मल। नॉर्मल कहता है कि किसी भी लाइट सोर्स से आती हुई लाइट जिस पॉइंट पर सरफेस को इंटरेक्ट कर रही है या फिर हिट कर रही है या फिर टकरा रही है, उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर ही कहलाएगा नॉर्मल। ठीक, ये मेन अपने टेक्निकल टर्म्स है जिसे अपने माइंड में रखना है। पहला है इंसिडेंट रे, लाइट सोर्स से आता हुआ रे कहलाएगा इंसिडेंट रे। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, मतलब सरफेस से टकराकर जो रे वापस जाएगी मीडियम में उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। अगला है नॉर्मल, तो नॉर्मल है जिस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पर ये लाइट आई है उस पॉइंट पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसी को बोला जाता है नॉर्मल। इसके बाद कुछ दो सपोर्टिव हमारे पास एंगल आते हैं, जिसे पहला बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे ही इंसिडेंट एंगल के नाम से जाना जाता है। तो इंसिडेंट एंगल क्या है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को कहा जाता है इंसिडेंट एंगल, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को कहा जा रहा है इंसिडेंट एंगल, जिसे आई से रिप्रेजेंट। दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे हम लोग एंगल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना एंगल को कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। तो ये हमारे पास टेक्निकल टर्म्स रहे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है कि हमें जानना है कि किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल के आधार पर ये फेनोमेना होता है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है तो समझा जाए। कहता है कि आप इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को तीनों को एक प्लेन में पाइएगा। प्लेन करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसी सतह पर कर सकते हैं, ऐसा कोई कभी नहीं होगा कि रे टकराई और वो आपको रे रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में मिला या फिर अंदर की ओर चली गई। तो आपको ये जब भी मिलेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो भी नॉर्मल ड्रॉ किया वो होगा सेम प्लेन पर सेम पॉइंट। मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane at same point। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे समझने में सिंपल कोई कठिनाई नहीं। पहले तो इसके टेक्नोलॉजी को समझे, टेक्निकल टर्म्स को, कि इंसिडेंट रे सोर्स से आता हुआ लाइट की रे को कहा गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से टकराकर जो बाउंस बैक हुई है रे उसे बोला जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल जिस पॉइंट पर इंटरेक्शन हुआ है उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसे बोल रहे हैं नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बने एंगल को बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख ले तो पहली लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होंगे, एक ही पॉइंट पर है और एक प्लेन में है। और अगला कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में सेम। इस वीडियोस के लिए इतना ही, हम लोग इसके आगे की क्लास में आगे देखेंगे।